हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ इंग्लिश का लेसन नंबर 3 देखेंगे, द किंग एंड द स्पाइडर। और जो पिछले लेसन थे, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, आप पिछली वीडियो के माध्यम से देख चुके। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर डल गई हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी रखी हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और अब हमें आगे बढ़ते ही मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से भरते जाइए और याद भी करते जाइए साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम। कैसे लोग थे राजा के राज्य में। तो कैसे थे लोग? हैप्पी थे, लोग खुश थे राजा के राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। किंग ने कहाँ अपने आप को छुपा लिया था। तो किंग ने इन अ केव, एक गुफा में अपने आप को छुपा लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ। स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ, एक मिनट, ये गलत है। स्ट्रगल इज अ लॉ ऑफ प्रोग्रेस। स्ट्रगल इज अ लॉ ऑफ प्रोग्रेस। अगर आपको कोई भी इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। स्ट्रगल इज अ लॉ ऑफ प्रोग्रेस। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू फेल टू डू समथिंग। आप क्या करोगे अगर आप फेल हो गए हो किसी चीज़ में। तो आप क्या करोगे? कीप ऑन ट्राइंग, आप कोशिश करते रहोगे जब तक आप वो चीज़ पा ना लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपोजिट द वर्ड ऑफ डिफीट। डिफीट का अपोजिट मतलब डिफीट का विपरीत क्या होगा? डिफीट का विपरीत होगा विक्ट्री। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान चुनकर भरिए। ये हमारे लिए ये जो बॉक्स है, इसमें से ही इनके आंसर चुनकर लिखने हैं। तो जो 6 वाला है, 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाले क्वेश्चन में क्या है? लक डिड नॉट डैश हिमसेल्फ इन दिस टाइम। लक फेवर नहीं करता आपको हमेशा। जो लक होता है, लोग बोलते हैं ना किस्मत, किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द किंग गॉट टू हिज डैश बैक। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। जो राजा था उसको वापस क्या मिल गया? तो उसको अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पाइडर डैश ऑन। द स्पाइडर डैश ऑन ट्राइंग टू क्लाइम ऑन द वॉल। द स्पाइडर केप्ट ऑन ट्राइंग टू क्लाइम ऑन द वॉल। जो स्पाइडर थी, जो मकड़ी थी, वो कोशिश करती रही किस पे? दीवार पे चढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्मी शोल्डर। जैसे आर्मी में क्या होते हैं? शोल्डर्स होते हैं। सॉम में क्या होती हैं? वीज रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस हैपेंड दिस टाइम। दिस हैपेंड मैनी टाइम। ये बहुत बार हो चुका है, इसका मतलब हुआ। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब एक शब्द एक वाक्य में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ किंग। जो राजा था उसकी क्या विशेषताएं थी। तो आंसर है इसका द क्वेश्चन ऑफ द, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्वालिटीज़। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप लिखोगे क्वालिटीज़। जो ये लिखा है ना क्वालिटीज़, यही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे लिखना है, क्वालिटीज़। ये लिखा है क्वालिटीज़ की स्पेलिंग। क्वालिटीज़ ऑफ द किंग आर वाइस, ब्रेव एंड काइंडनेस। जो राजा था वो कैसा था? वो निडर था, वो दयालु था और बहुत ही अच्छा राजा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु टॉट द लेसन टू द किंग। राजा को सबक किसने सिखाया? अ स्पाइडर टॉट द लेसन टू द किंग। जो मकड़ी थी उसने राजा को सबक सिखाया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बरी। बरी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बरीड। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ रेन एंड ड्रॉप। रेन और ड्रॉप से हमें एक शब्द बनाना है, तो हमने इन दोनों को एक साथ मिला दिया और क्या बन गया? रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मतलब पानी की बूंद बन गया। ये पानी था, ये बूंद था, हमने इनको साथ में मिला दिया तो क्या बन गया? पानी की बूंद। अब जैसे हम आगे बढ़ते, हमारे लिए मिलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक या दो वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर
15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है What happened to the soldiers after they had lost the battle? मतलब जब जवान थे जो, वो जब युद्ध हार गए तो क्या हुआ? The king lost the battle and hide himself in the cave. ये केव है, CAVE, केव. केव मतलब उन्होंने गुफा में अपने आप को छुपा लिया. जो राजा थे जब वो युद्ध हार गए तो उन्होंने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया. क्वेश्चन नंबर 16 है वॉट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर. जो राजा था उसने एक मकड़ी से क्या सीख ली. द किंग लर्न फ्रॉम ए स्पाइडर इफ फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन. एक शुड ही आएगा यहाँ पे, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए. ठीक है, ये काट देना. मतलब किंग ने क्या सीखा स्पाइडर से? किंग ने सीखा अगर आप पहली बार में किसी काम में सफल नहीं होते हैं तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए जब तक हम सफल नहीं होते उस काम में. क्वेश्चन नंबर 17 है. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग द बॉल इफ स्पाइडर हैड गिव अप व्हाट वुड हैव हैपेंड. इफ स्पाइडर हैड गिव अप द किंग नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक. इसका मतलब हुआ अगर द स्पाइडर हैड गिव अप, अगर जो मकड़ी थी अगर उसने हार मान ली होती तो राजा को अपना कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं मिलता. मतलब राजा को अपना आत्मविश्वास कभी भी वापस नहीं मिलता. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे दिया है 18वां क्वेश्चन. 18वें क्वेश्चन में है अरुण रश्मि रोही आर स्विमिंग इन द रिवर, अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंस एंड राइट दैम बिलो. मतलब अरुण रश्मि रोही है वो एक जो पूल होता है ना, स्विमिंग पूल, वहाँ पे तैर रहे हैं. मतलब एक स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं. किस में तैर रहे हैं? नदी में तैर रहे हैं. तो हमें नाउन को अंडरलाइन करना है, हम लिखना है. नाउन क्या होता है? संज्ञा क्या होती है? नाम होता है. तो नाम क्या क्या थे? अरुण थे, रश्मि थे, रोहित थे और एक रिवर भी एक नाउन में आती है, संज्ञा होती है. क्वेश्चन नंबर 19 दिया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी. मतलब ये है कि हमारे लिए अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है. किस चीज़ पे पत्र लिखना है? अब उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए पत्र लिखना है. तो हमने पत्र में ये हमारे लिए जो पत्र दिया था इसमें खाली स्थान दिए थे, वही बस भरने थे. तो हमने क्या लिख दिया? 7A अहमद मेंशन, जो आपका एड्रेस होगा वो लिख देंगे. यहाँ पे डेट लिख दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख दिया. होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ आपको. सो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे इज़ ऑन, इस वाली तारीख को मेरा जन्मदिन है. मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरे बर्थडे पर आएंगे. मैंने एक पार्टी रखी है अपने घर पे. आई वुड ग्रेटफुल इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ योर फैमिली. मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे. और लास्ट में क्या लिखना है? होप यू सी सून, मैं आशा करता हूँ मैं आपसे जल्द मिलूँगा. योर ट्रूली अमित खन्ना. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 20 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ये जो पैसेज दिया है इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न दिए हैं नीचे इनको समझ कर इनके आंसर देना. तो पैसेज किस बारे में? चलिए पढ़ते हैं. पैसेज है द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव. जो राजा था उसने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया. ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड. वो बहुत दुखी था और बहुत चिंतित में था. वन डे ही सो अ स्पाइडर गोइंग अप ऑन द वॉल. एक दिन उसने देखा कि जो एक मकड़ी है वो दीवार पर चढ़ रही है. इट क्लाइम अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन. वो थोड़ा सा चढ़ी वॉल पे, मतलब दीवार पे थोड़ा सा चली और फिर नीचे गिर गई. इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन. मतलब वो कोशिश करती रही, वो गिरती रही फिर चढ़ती रही, गिरती रही और चढ़ती रही. स्पाइडर डिड नॉट गिव अप. पर जो मकड़ी थी उसने हार नहीं मानी. इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग. मतलब वो कोशिश करती रही और वो फिर भी गिरती रही. दिस हैपन मैनी टाइम. ये बहुत बार हुआ. एट लास्ट स्पाइडर सक्सीड इन द क्लाइंबिंग द वॉल. और अंत में क्या हुआ? जो मकड़ी थी वो दीवार पर चढ़ गई. तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हम सॉल्व करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ. जो राजा था उसने अपने आप को कहाँ पे छुपा लिया था? द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव. यहाँ पर है केव. राजा ने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया था. सेकंड क्वेश्चन है हाउ वॉज द किंग फीलिंग इन द केव. जो राजा था उसको
केव में कैसा फील हो रहा था? ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। वो केव में कैसा महसूस कर रहा था? वो बहुत उदास था और बहुत ही चिंता में था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी टाइम डिड द स्पाइडर ट्राई क्लाइंबिंग ऑन द वॉल? मतलब जो मकड़ी थी वो उसने दीवार पे कितनी बार चढ़ने की कोशिश की? तो ही ट्राइड मैनी टाइम, उसने बहुत बार कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पाइडर केप्ट ऑन डैश एंड बट फेल डैश। जो स्पाइडर थी वो केप्ट ऑन गोइंग अप एंड बट इट फेल डाउन, मतलब वो ऊपर चढ़ती रही और नीचे गिरती रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड। हाइड का पास्ट फॉर्म लिखना है। पास्ट फॉर्म लिखना है मतलब उसका भूतकाल लिखना है। हाइड मतलब छुपना और हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए हों और आपने अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका मैंने अच्छे से भर ली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी एडगेट अभ्यास पुस्तिका को भर लें। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से।